नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिं परम। शास्त्र में इस प्रकार भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं सारे शास्त्रों का सारे भगवान का नाम है, सारे वेदांत का सारे भगवान का नाम है, सारे उपनिषद का सारे भगवान का नाम है, वेदों का भी सारे भगवान का नाम है, सारे पुराण का सारे भी भगवान नाम है। और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और विष्णु सहस्रनाम के बारे में कहा गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम रामेति रामेति रम रामे मनोरमे सहस्रनामाभितुल्यं राम नाम वरानने। पार्वती ने पूछ रही है शंकर भगवान से, भोले बाबा से, जी हम लोग जी समय ये कलियुग का प्राणी हैं, अत्यंत अल्पायु होते हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, जो कि कलियुग के जो प्राणी हैं अति मंदमती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं और रोगग्रस्त भी हैं और अल्पायु भी हैं। इसीलिए आप लोग कृपा करके आप मनुष्यों का जल्द से जल्दी ये कलियुग के प्राणी किस प्रकार उद्धार होंगे, किस प्रकार भगवान को प्राप्त करेंगे, ये उपाय आप कहिए। तो कह रहे हैं जैसे भी समय कम हो, क्योंकि आयु तो कम है और अल्पायु भी हो तो रोगग्रस्त होते हैं। तो पार्वती का ये प्रश्न सुनने के बाद स्वयं भोले बाबा ने कहा एक उपाय है। क्या? राम रामेति रामेति रम रामे मनोरम है। इससे पहले मैंने कहा था जो भगवत गीता में जो 700 श्लोक पढ़ने जो फल प्राप्त होता है, देखिए भगवान के मुखनिषद वाणी है। हमारे हिंदुओं का ये पहला ये ग्रंथ है, भगवत गीता है। तो कह रही कि गीता सुगीता कर्तव्य के मने शास्त्र विस्तरी, गीता पढ़ने से और कोई शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत नहीं कहा जाता है, लेकिन सार यही है। गीता का इतना महत्व है, इसलिए गीता का 700 श्लोक है, आप लोग याद कीजिएगा। और उसमें तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जो नारद जी सुनाया, नारद जी ने अपना वेद व्यास सुनाने के बाद वेद व्यास ने जो भागवत रचना की है तो 18,000 श्लोक में परिणत कर दिए हैं। और 18 श्लोक को ही सुखदेव गोस्वामी को सुनाया गया और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित को सुना करके मृत्यु मुख से बचा दिए थे। वही 18,000 श्लोक हैं। हमारे हिंदुओं का यही सबसे बड़ा महिमा है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। गीता और भागवत लोग प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी बताइए गीता और भागवत क्या ग्रंथ है? अरे दोनों तो अलग अलग ग्रंथ होता है, वो गीता और भागवत। गीता तो पहले स्टैंडर्ड का ग्रंथ है और भागवत जो है PhD स्टैंडर्ड का ग्रंथ है। पहले भगवत गीता पढ़ने के बाद ही भागवत को अंदर जाना चाहिए। जब तक हम भगवत गीता आस्वाद नहीं पढ़ेंगे, उसको ज्ञान नहीं होगा, तो भागवत हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत का 18 श्लोक हैं। और कह रहे हैं रामायण में 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो 1,00,000 हैं, ये 24,000 हैं, ये 18,000 हैं और 7 श्लोक। ये सारे पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, ये शंकर जी ने कह रहे हैं, वही फल कह रहे हैं। केवल सारे फल भगवान नाम कीर्तन में भरा रहता है, क्योंकि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल कलिजुग में भगवान नाम के बिना और कोई गति नहीं है। कलिजुग केवल नाम आधार, केवल नाम संकीर्तन कीजिएगा, केवल कीर्तन। अरे हमें भाव आए या कुभाव आए, भाव से भजन करो या कीर्तन करो या अभाव से करो, प्रेम से करो व बिना प्रेम से करो, जान के करो अनजान से करो और आलस्य हो करो और प्रेम से कीजिएगा। कैसा भी करने से, इच्छा से करो अनिच्छा से करो, जान के करो अनजान से करो भगवान नाम। कोई बालक है तो उनको तो जानता नहीं है, कोई तो बोल देता है अरे हरे कृष्ण करो, लेकिन उनको हरे कृष्ण महिमा के बारे में जानता नहीं। लेकिन पिता माता जी कहने की वजह से, बड़े बुजुर्ग लोग कहने की वजह से वो हरे कृष्ण कह लेते हैं, लेकिन उनका भी महिमा है। शास्त्र में कह रहे हैं
शास्त्र में इस प्रकार पुराण में लिखा हुआ है, शास्त्र में कह रहे हैं। लेकिन कैसा भी करने से भी उसका फल प्राप्त होता है। कैसे ना, शास्त्र में कह रहे हैं, देखिए मधुरं मधुरं में तत् मंगलं मंगलानां सकल निगम बल्ली चित्फलं सस्वरूपम। क्या बोलो, स्लो याद है? याद नहीं, मैं बोलता सुनिएगा। जो कि मधुरं मधुरं में तत् मंगलं मंगलानां सकल निगम बल्ली चित्फलं स्वस्वरूपं सकृत विपरिगीतं श्रद्धया हेलया वा मृगवरं नरमात्रं तारयते कृष्ण नामः। मधुर मधुर में तत्, जितने प्रकार मधुर हैं वो मधुर का सार है, भगवान का नाम मधुर है। सच में ऐसा मधुर है, हम लोग तो आस्वादन नहीं कर पाते हैं, हम बद्ध जीव हैं हम लोग। इसीलिए भगवान के नाम के अंदर मधुर भरा हुआ है, अमृत छिपा हुआ है, लेकिन वो अमृत हमें आस्वादन करने के लिए आस्वाद नहीं हो पाता है। क्यों? हम लोगों को अभी हमारा शरीर में रोग, जिस प्रकार रोग आ जाने से कोई एक पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग वालों को मीठा दोगे ना, उसका कड़वा लगेगा, मिश्री दोगे तो फिर उसको कड़वा लगेगा। तो दवा के बाद जब वो दवा के द्वारा जब वो पीलिया रोग हट जाता है, वो मिश्री धीरे धीरे उनको देने से वो मिश्री ही उनको अपना स्वरूप में वो मिठाई से लगेगा। लेकिन जब वो कड़वा लग रहा था तो मतलब पीलिया के रोग की वजह से, लेकिन वो मिश्री कड़वा नहीं होता है, लेकिन वो मिठाई होता है। कड़वा क्यों लगा है? लेकिन हमारा रोग के कारण है। वैसे ही भगवान नाम में अमृत रखा हुआ है, भगवान नाम में अमृत भरा हुआ है, वो मधुर भरा हुआ है, मिठास भरा हुआ है, लेकिन हम लोग को मधुर आस्वाद नहीं होता। क्यों? हम लोग कई जन्मों से हम लोग बद्ध जीव हैं, कई जन्मों से हम लोगों ने ये रोगग्रस्त हैं, और सच में हम लोग भवरोगी है सारे हैं। देखिए, भ्रमित भ्रमित को न साधु बद्य पाए, तारा मंत्र उपद से पिशाची पलाए। करी हम लोग भव रोगी हैं। तो ये कई संसार के भव रोगी हैं, एक ये संसार के रोगी होता है और एक हम लोग भव रोगी हैं। ये भव रोगी को ये संसार के दवा से छुटकारा नहीं मिलेगी, ये भव रोगों से भगवान नाम संकीर्तन करने से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, भव रोग से दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भगवान नाम से बढ़कर कोई मधुरता मिठास नहीं है। इसीलिए उस नाम को कैसे सकृत परिगीतं श्रद्धया, एक बार भी उसी नाम को श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से करो, उसका फल अवश्य मिलेगा। लोग कहते महाराज जी श्रद्धा से करने से तो होगा, प्रेम से तो नाम करने से तो फल प्राप्त होगा, भक्ति से करने से तो होगा। हम लोग तो ना भाव है, ना भक्ति है, ना श्रद्धा है, ना कुछ भी नहीं है, हम लोग नाम कैसा करेंगे? तो शास्त्र में कह रहे हैं सकृत भी परिकीर्तन श्रद्धाया हेलया, श्रद्धा से करो या श्रद्धा से करो। लेकिन यही केवल ये नहीं कहा केवल श्रद्धा से करना चाहिए, नहीं, ये नहीं है कि किसी भी तरह करो। जिस प्रकार अग्नि, एक उदाहरण दे रहे हैं हमारा गोस्वामी पाद ने उदाहरण देते हैं महापुरुषों ने, इस प्रकार कह रहे हैं कैसे, जैसे एक आग जल रही है, एक दीपक जल रहा है, दिया जल रही है। कोई एक साल का 6 महीने का एक बालक घुटमुन चल के गया और जाकर उनको पता नहीं है ये दीपक ही आग है, ये अग्नि है। लेकिन वो सोच रहा है ये अग्नि नहीं, ये तो कोई फूल खिल रहा है, कोई वस्तु समझ करके जैसे घुटमुन बालक गया, जा करके आग में वो दिया को छू लिया। वो दिया कभी भी ये नहीं सोचेगा ये बालक है, वो अज्ञान है, उनको मैं जलाऊंगा नहीं, उनको भी जला देगा। क्योंकि आग का धर्म है दूसरों को जलाना है। और आप लोग जानते हैं ज्ञान में स्थित हैं, और आप जानबूझ करके ये आग का शक्ति है, दाह शक्ति है, जानबूझ करके आप उंगली डालोगे फिर भी जलाएगा। ये नहीं सोचेगा अग्नि देखिए ये जानता है और मैं जला दूंगा तो फिर उनको पीड़ा पहुंचाऊंगा तो फिर वो मुझे बुझा देगा, ये भी नहीं सोचेगा, वो उनको भी जलाएगा और छोटे बच्चे को भी अनजान को जलाएगा। क्योंकि आग का धर्म है सभी को जलाना है। वैसे ही भगवान नाम का शक्ति भी सभी को प्रेम प्रदान करना है, सभी को भक्ति प्रदान करना है, सभी को मंगल प्रदान करना है। इसीलिए हम लोग कभी भी भगवान नाम को किसी भी तरह भी हम जप करेंगे,
हमेशा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ करके स्नान संध्या करके हम लोग 1 माला या 2 माला हो 10 माला कैसा भी हो जप करेंगे तो अवश्य भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।